Hello friends. So today we are going to discuss about the PYQ. ओके सो ये आपका जेपीएससी का PYQ है. ओके जो भी पिछला जेपीएससी अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा एंड दैट इज़ नथिंग बट योर पेपर 5, राइट. पेपर 5 एज यूजुअल आवर फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, राइट. देखो आज ये PYQ दिखाने का मकसद क्या हुआ और कैसे आप जेपीएससी कैसे आपसे पूछता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. और ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट. यहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है. तो जेपीएससी स्टूडेंट के साथ कैसे क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी, और इकोनॉमी को पता है इकोनॉमी कैसा पेपर है. ये प्योर आपका डायनेमिक पेपर होता है और आपका डेटा के साथ आपको जस्टिफाई करना पड़ता है. क्यों आप देखेंगे यहाँ पे. तो लेट से कि इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, है ना. ये वाला क्वेश्चन को हम आज टारगेट करते हैं कि कैसे जेपीएससी पूछ रहा है और हमें कैसे आने वाले जेपीएससी के लिए 14 जेपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमी पेपर को कैसे हम मेंस के लिए रेडी कर पाए, राइट. ओके तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. सिंपल देखिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना. हिंदी वालों के लिए भी कह रहा है कि इंक्लूजन, ठीक है, कि जिसको बोलते हैं समावेशी. जैसे आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने टर्म पढ़ा था, है ना, जब जन धन योजना आया था, उसी से रिलेटेड एक है. तो इंक्लूजन बहुत सारे टाइप को इंक्लूजन कहते हैं. मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अगर मोटा मतलब छोटा मोटा है ना, यू कैन से दैट कि है ना, एक मोटा मोटी बोला जाए तो इंक्लूजन का मतलब होता है कि समावेशी, और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है. कह रहा है कि कैसे मेजर करते हैं, मतलब मापा कैसे जाता है. क्या देखो, जब भी आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, है ना. एक क्वेश्चन और था पिछली बार जेपीएससी में कि अंडर डेवलप इकोनॉमी का, है ना, अल्प विकसित भारत का जो अल्प विकसित जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, क्या वो अंडर डेवलप्ड है. अब क्या आप मानते हैं, आप ही से पूछ लिया था, है ना, जस्टिफाई करना था. सिमिलरली यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है, सेम सेम पैटर्न पूछ रहा है कि क्या डू यू आई मीन डू इंडियन डेटा सोर्स. इसका मतलब आपका प्योरली जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा के साथ ही बोल रहा है ना कि क्या इंडिया का जो डेटा है, डेटा मतलब आंकड़े, है ना, क्या ये शो कर रहा है कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है, राइट, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक समावेशी, खासकर आपका रोजगार में और एजुकेशन को लेके, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो ये आपके पास प्योरली बिना डेटा के, आप वो भी डेटा क्या आपके एक डेटा नहीं, मल्टीपल डेटा आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल डेटा. तब इस क्वेश्चन को 40 मार्क्स के क्वेश्चन में एड्रेस कर पाओगे. तो इस अभी हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, मतलब सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, बट ये नहीं कि एक बार पूछा तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, राइट. इस PYQ सॉल्व करने का मकसद ये है कि इस बार ऐसा पूछा तो नेक्स्ट टाइम भी अगर इस टाइप का डेटा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, राइट. और ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. ये भी देखिए, अगर सेम क्वेश्चन को ही देखो यहाँ पे, ये भी आपको डेटा के साथ ही जस्टिफाई करो. क्यों, क्योंकि पूछा है कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है ना, तो जो कौन कौन से पैरामीटर के साथ और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडिया का इकोनॉमी में. तो विदाउट डेटा आप इम्पैक्ट को कैसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि नेगेटिव हुआ, है, हुआ तो दोनों ही. तो लेकिन विदाउट डेटा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. क्रिटिकली एग्जाम ने पूछा है. तो कहने का मतलब है, आपको देख रहे हो कि इकोनॉमी का जो पेपर है वो काफ़ी आपका एनालिटिकल बेस, डेटा बेस आपसे पूछा रहा है ना. तो विदाउट डेटा आप इस पेपर को, मतलब पेपर 5 जो इकोनॉमी है, यू कैन नॉट सॉल्व. इतना तो हमें समझ में आ गया कि पेपर 5 में अच्छा स्कोर करना चाहिए मतलब करना होगा. तो वी हैव टू हैव द राइट सेट ऑफ डेटा दैट टू करंट अफेयर्स अप टू डेट यूनियन का प्लस झारखंड का. अभी बताऊंगा कैसे आपको इसको एड्रेस करना आना चाहिए, राइट, या मतलब करना चाहिए. तो देखो, इसके लिए हमने ऑलरेडी ये वाला आपको पता है कि 14 जेपीएससी से रिलेटेड पूरा का पूरा पेपर 5 जो है, ये पेपर 5 है. इंटायर सिलेबस को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने सिलेबस को
डिजाइन किया गया है। तो कहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ पे बॉडी लिखना है, कहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा डेटा का यूज करना है ना। हर क्वेश्चन में आपको झारखंड का डेटा आपको मिलेगा, प्लस यूनियन का तो रहेगा ही रहेगा। तो ये मतलब डेटा का भरपूर यूज है, डेटा का भरपूर यूज है। इतना डेटा यूज दे दूंगा मैं आपको कि आप मतलब लगेगा कि इतना सारा डेटा कैसे याद रखेंगे, इतना डेटा मैं आपको दे दूंगा, समझे। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो मेंस का नोट्स, एडवांस नोट्स हमारे पास रेडी है हाई मार्क्स के लिए। और ऐसा नोट्स आपको है ना जेपीएससी के लिए है ना एकदम 2026 तक का अप टू डेट अपडेटेड नोट्स है ना। पूरा पेपर होल सिलेबस है ना, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में फिलहाल तो कहीं नहीं मिलेगा हमारे छोड़ के, राइट। इतना चीज़ समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको पूछा गया है कि इंक्लूजन क्या होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंक्लूजन का मतलब, तो देखो इंक्लूजन का मतलब सिंपल, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, फिर आपको क्या क्या डेटा आप डाल सकते हो वो बताऊंगा, ठीक है। पेपर, अच्छा ओके चलो, जगह तो नहीं भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। चलो कहाँ पे बताऊँ, बहुत सारा डेटा है, बट ये सब डेटा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ये सब डेटा आपके मल्टीपल आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने के पर्पस आ जाएगा। देखो इंक्लूजन का मतलब समझो, समावेशी। सबसे पहले हमको जब इंक्लूजन पूछा है तो इंक्लूजन का मतलब हमको खुद समझना पड़ेगा। अच्छा इंक्लूजन पूछ रहा है तो इंक्लूजन का मतलब होगा, देखो अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो इंक्लूजन का तो हम तीन टाइप से ब्रॉडली ब्रॉडली है ना। एक एक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कहाँ कहाँ आपको एक्सेस मतलब समावेश किया जा रहा है, कहाँ कहाँ आपको पार्टिसिपेट किया जा रहा है ना, पार्टिसिपेट, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे आउटकम। तो ये मोटा मोटा तीन होता है, ठीक है। तो एक्सेस में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस। तो एक्सेस में कहाँ कहाँ है एक्सेस, फॉर एग्जांपल आपका इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। इनरोलमेंट रेशियो जिसको बोलते हो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, तो जहाँ पे लेट से आपका एजुकेशन हो रहा है, नामांकन, राइट, इनरोलमेंट रेशियो। तो वहाँ पे आपके मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है। तो ये आपको दर्शाता है कि क्या सबका समावेशी हो रहा है ना, जेंडर को लेके, है ना, जेंडर को लेके या तो ग्रॉस को लेके, जो भी है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका मेल फीमेल आ गया इसमें, फिर एस सी एस टी ओ बी सी का क्या है। सिमिलरली बैंक अकाउंट जिसको मैंने बताया था ना, एक्सेस इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बताया था, वित्तीय समावेशी। तो क्या बैंक अकाउंट में है ना, बैंक अकाउंट में कितने लोगों का खाता है, क्या गरीब लोग का एक्सेस है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि एक्सेस इंक्लूजन। फिर जॉब कार्ड का इशू है ना, फिर इसको छोड़ दिए, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, है ना, जॉब कार्ड का इशू, ठीक है। कितने जॉब कार्ड का इशू हो रहा है सबको, ये हो गया आपका एक्सेस। सेकेंड था पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन कैसे, ये आपने नाम सुना होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट, राइट। यहाँ पे मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फीमेल का भी भागीदारी हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है, तो ये चीज़ दी। फिर आपके वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, सेल्फ हेल्प, पता नहीं ये सब टर्म आपको समझ में आएगा कि नहीं। मैं अभी इस सब टर्म को अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो आप समझ सकते हो कि वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना चाहिए था इस क्वेश्चन पे। इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। फिर आपका आउटकम इंक्लूजन, लिटरेसी रेट कितना है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसका हेड काउंट रिडक्शन कितना हो रहा है, वेज में कितना हो रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ को यहाँ पे डेफिनेशन वाइज लिखा गया है, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो देखो इंक्लूजन रेफर्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में सारे सेक्शन है ना और सारे सेगमेंट के लोग, खासकर उन लोगों को जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मतलब जो आपको जिसको क्या बोलते हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, है ना। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, वीमेन, मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट, कहीं पे तो लिखा था, राइट। तो ये जो आपके पीडब्ल्यूडी है, ये सब जो है ना, जो जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, तो ये सब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनको क्या हमारा जो वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन और आर्थिक, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तब क्या लिखा हुआ है, आर्थिक, राइट, आर्थिक इंक्लूजन, इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो ये सब तो थ्री थ्री बात होगी कि हमने एटलीस्ट समझ लिया कि
फिर इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के इंक्लूजन होता है वो भी देखा। और इतना समझ में आ गया। तो जो जो बच्चे होते हैं ना, जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके स्टैटिक है ना, समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि पूरा डेटा ओरिएंटेड है तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे और प्लस कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको और भी ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आधार भी है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं इंक्लूजन, समावेशी किसको करेंगे? डेफिनेटली उन लोगों को जो करेंगे जो अभी मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया है ना। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो उसका इंक्लूजन किया जा रहा है, राइट। एग्जाम्पल ले लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशी। तो जन धन अकाउंट जो था किसके लिए था? जो अभी तक मेन स्ट्रीम्स में नहीं आया था, जिसका खाता तक नहीं खुला था, उन लोगों के लिए था। तो इस टाइप को करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है ना, कि स्टेट का लिए क्या क्या प्रोविज़न है कि इन लोगों की बेहतरी के लिए, है ना, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है और कहाँ कहाँ संविधान में प्रोविज़न गवर्नमेंट के साइड से है, राइट। देखो तो कह रहा है कि आर्टिकल 15 है ना, क्या कह रहा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ SC ST। तो आपने ये आर्टिकल डाल दिया। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम किसका? इकोनॉमी का। बट हम जब हमारा आंसर आया तो हम पॉलिटी में भी स्विच कर गए, राइट। तो इसका मतलब यही से होता है कि आप इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स। सिमिलरली आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। मैंने क्या बताया? कहीं पे इंरोलमेंट होगा, कहीं पे एक्सेस होगा, कहीं पे आउटपुट होगा, राइट। तो ये हर जगह ये सारे एक्सेस को देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। देखो पैसा एक्ट आ गया, अब इसको भी आप लिख सकते हो। पैसा एक्ट, ग्राम सभा अथॉरिटी ऑफ रवर रिसोर्स शेड्यूल एरिया नोटिफाइड इन झारखंड जनवरी में। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे झारखंड का भी डेटा आ गया, ठीक है। फिर आपके फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? लीगल इंटाइटलमेंट टू फूड ग्रेन्स फॉर 60% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये भी आपके आ गया। ये आपके देखो RTE एक्ट है ना, फ्री एंड कंपलसरी राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन किसके लिए है? ऑब्वियसली है ना, बहुत अमीर लोगों के लिए तो ये वाला नहीं लाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। क्योंकि अमीर के लिए कोई तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, उन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इंटरनेशनल स्कूल्स में। तो जो लोग अभी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको इंक्लूजन करने के लिए, सो दिस इज़ हाउ ये सब आपको चीज़ें इस टाइप के एड्रेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने इंक्लूजन का डेफिनेशन बता दिया कि इंक्लूजन होता क्या है, किन लोगों को इंक्लूजन में फोकस किया जाता है ना, कितने डायमेंशन होते हैं इंक्लूजन के। फिर आपके संविधान में इंक्लूजन से प्रोविजन रिलेटेड क्या क्या है। कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, थियोरेटिकल में ज़्यादा मेरे को समझ में मतलब हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, है ना। कि बट यहाँ पे भी कुछ कुछ आंकड़े ऐसा है ना, कि आप देख सकते हो कितने परसेंट से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है घटा हुआ है, तो ये सब लिख सकते हो। अभी देखो, अब हम धीरे धीरे बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। बात होती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? फर्स्ट पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट, मेन फोकस था एम्प्लॉयमेंट और आपका एजुकेशन, है ना। तो अब एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या आपका लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स है नेशनल लेवल पे, सिमिलरली हम आ जाएंगे झारखंड लेवल पे भी। तो यही आपसे पूछा था एड्रेस करने के लिए, राइट। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल जो आपके एम्प्लॉयमेंट है कितने लाख है, ठीक है। न्यू जॉब्स, ये देखिए कहाँ से आपको मिलेगा डेटा, ये सब आपका यूनियन का बजट, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे, ओके। तो यहाँ सबसे डेटा ये सब आपको मिलेगा, ठीक। फिर मैंने बताया कौन सा, कि फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कितना परसेंट है, राइट। फीमेल का जो आपके 2017-18 में कितना था, और ये आपका कितना बढ़ा हुआ है ना। क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ना चाहिए, राइट, तभी तो आप इम्पैक्ट दिखा पाओगे आपको। एग्रीकल्चर में कितने लोग वर्क फोर्स है, सर्विस में कितने हैं, ई श्रम रजिस्टर वर्क कितना है, गिग इकोनॉमी को वर्क कितना है, ठीक है, ये कितना है। तो ये सब डेटा आपको इस क्वेश्चन का डिमांड था। तो इस ईयर अभी जो आने वाला एग्ज़ाम होगा, ये सब डेटा आप मल्टीपल जगह पे आप यूज कर सकते हो, है ना। मल्टीपल कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बट ये सब डेटा आपको किसी भी इकोनॉमिक क्वेश्चन को हैंडल करने में ये सब काम आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करिए ये सब डेटा को याद रखिएगा।
ठीक है। लेबर आपको पता है कि लेबर से रिलेटेड है ना, कितने लेबर जो रिफॉर्म्स हुआ, सारा 29 लेबर को अब यहाँ से कन्वर्ट करके मतलब हटा के रिपील करके 4 नए कोड बनाए गए हैं। ये आपके 2025 में नोटिफाई किया गया। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स भी आ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ का सारे करंट अफेयर्स है ना, करंट मतलब यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अभी हमने पैसा एक्ट भी देखा कि अब लेबर कोड भी देखा। तो ये इतने सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट का इंक्लूजन हो सकता है ना, खास कर देखो गीग इकोनॉमिक वर्ड। तो ये सब जो टर्म आएगा ना, जब आप सब देख के नहीं जाओगे, पढ़ के नहीं जाओगे, सब टर्म को आप लिख ही नहीं पाओगे कि कौन सा टर्म, कौन सा कीवर्ड्स, कितने डेटाज, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं। और यही हमारे नोट्स का खासियत होता है कि हम आपको पूरा का पूरा, है ना, बहुत लोग तो कंप्लेंट करते हैं कि सर आपका मतलब नोट्स जो है ना काफ़ी ये डेटा बहुत ज़्यादा रहता है। डेटा इसलिए ज़्यादा रहता है कि मैं आपको हर एंगल, एवरी एंगल मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए दे देता हूँ कि देखिए अगर मैं 10 डेटा दूंगा तभी अभी आप 4 से 5 डेटा याद रख पाओगे, है ना। अगर मैं खुद ही अगर 4 से 5 दूँ तो ये फिर आप 1 से 2 ही याद रख पाओगे। इसलिए ज़्यादा देने का मतलब ये मकसद ये होता है कि आप ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आप 50% तो रिटेन कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं आपको ज़्यादा डेटा देता हूँ कि एटलीस्ट 50% भी डेटा रिटर्न कर पाओगे तो मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, राइट। ठीक है, चलो ये तो चीज़ हो गया। आप झारखंड के बारे में देखो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हालांकि ये क्वेश्चन आपका झारखंड से नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन आपका झारखंड से नहीं पूछा था, बट हम अगर आपको, है ना, झारखंड में 103 सीट्स के लिए फाइट करना है और झारखंड का एग्ज़ाम है और झारखंड का डेटा अगर नहीं डालेंगे तो आप सोचो कि आपको कैसा एडवांटेज मिलेगा या डिसएडवांटेज मिलेगा। देखो, है ना, तो देखो आप झारखंड में भी सेम चीज़, कितना अगर कंबाइंड लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेट रेशियो है झारखंड में कितना है, इंडिया का कंपेरिजन में कितना है, कितना परसेंट से आपका यहाँ झारखंड में बढ़ा है वो भी देखो कितना है, फीमेल का कितना परसेंट से है आप देखो। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, इंडिया के कंपेरिजन पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप फीमेल का बढ़ना मतलब जैसे कि मैया सम्मान योजना आ गया, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पैसा लोगों के पास आ रहा है, जिसके कारण से जो है ना लेबर फोर्स खासकर महिलाओं के लिए वो बढ़ रहा है, राइट, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, जेंडर गैप कितना है देखो, कंबाइन कितना है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, यूथ में कितना है, ग्रेजुएट जो है आपके देखो कितना है। ठीक है, फिर आपके रेगुलर सैलरी सेल्फ ई श्रम रजिस्ट्रेशन, तो ई श्रम हमने झारखंड में कितना देखा 98 लैक्स, और वहाँ पे कितना था, करोड़ में था। कहाँ पे गया ये 29 आपके ये रजिस्टर्ड वर्क था, वर्कर्स। तो ये सब डेटा आपको देने पड़ेंगे, राइट। फिर आपके यहाँ पे अब झारखंड ये हो गया झारखंड का। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन का इंक्लूजन। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, क्रिटिकल इंक्लूजन क्या, झारखंड का फीमेल कितना परसेंट से बढ़ा है ये देखो। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, तो एजुकेशन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो, सॉरी एम्प्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है दोनों का, नेशनल लेवल का भी कंपेरिजन हो गया, झारखंड का भी हो गया, दोनों के साथ हो गया डेटा कंप्लीट। अब हम आते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन का देखिए झारखंड का क्या सिचुएशन चल रहा है ना, टोटल लिटरेसी 23-24 में कि झारखंड का कितना है, इंडिया का कितना है, और ट्रेंड कितना है वो भी देखो, फीमेल का कितना है, मेल का कितना है। ठीक है, जेंडर कितना है आप देखो, ये रूरल लिटरेसी कितना है, फिर आपके एजुकेशन का देखो यहाँ पे सेकेंडरी का, ठीक है, एसटी का, एससी का, और रिटेंशन कितना है, गर्ल्स सेकेंडरी मतलब जो स्टेज पे कितने हैं। तो इतने सारे डेटा दूंगा तभी आप इसमें से 5 याद रख पाओगे, कोई 4 याद रख पाएगा। और मैं एक ही दूंगा डेटा तो आप उसको इग्नोर मार के निकल जाओगे। इसलिए हम डेटा आपको जान के ज़्यादा डालते हैं कि हाँ कुछ 10 दिया तो 5 भी कम से कम एटलीस्ट याद रख पाओगे, राइट। चलो, फिर आपके देखिए सिंगल जो टीचर का रेशियो है कितना होना चाहिए और कितना है झारखंड में, इंडिया का देखो कितने स्टूडेंट में कितना टीचर, झारखंड में कितना है ना, ये सब सारा देखो रेशियो कितना है, सारा चीज़ देकर रखा गया। तो यहाँ पे फिर सेम चीज़, फिर बजट के लिए, बजट में क्या क्या बात कही गई है ना, किसके लिए, इंक्लूजन के लिए। ठीक है, किसके लिए, इंक्लूजन के लिए। तो वो सब भी आपको चीज़ देखो, सारा चीज़ डाल के रखा गया है कि किसके लिए कितना इंक्लूजन है, देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर झारखंड के लिए देखो यहाँ पे
आपको पता है, मैंने बताया इसको, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कितना करोड़ का बजट है, कितना पर मंथ मिलता है, टोटल बजट कितना है, सार्वजन पेंशन योजना, नाम से लग रहा है कि सार्वजन, सबको मिलेगा, राइट। तो ये सब आपको देना पड़ेगा। नेशनल पेंशन सेंट्रल का स्कीम कितना है, वो आवास योजना है ना, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल सिक्योरिटी कितना है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे आपको देखो, बजट तो पूछा नहीं था, लेकिन इंक्लूजन के लिए सरकार कर क्या रही है, कौन कौन से स्कीम्स चला रही है ना उनका। तो इसलिए तो आप इंडिपेंडेंटली कोई टॉपिक को मत पढ़िए कि अच्छा जब बजट पूछेगा तो बजट में ही हम ये सब डेटा को, आंकड़ा को डालेंगे, नहीं। ऐसे करेंगे तो फिर आपका कोई भी आंसर सही से नहीं प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए आप डेटा को इस लेवल पे तैयारी करिए कि देखो कि इस डेटा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, राइट। इसीलिए डेटा को हर क्वेश्चन में डेटा दे देता हूँ। आप खाली ये चीज़ आपको ही तय करना है कि डेटा को हम यूज कैसे करेंगे, राइट। तो ये सब अब इसलिए मैं हर क्वेश्चन में दे देता हूँ, ताकि हर क्वेश्चन में आपको ये प्रैक्टिस हो जाता है कि अच्छा इस डेटा का यूज यहाँ पे करना है, राइट। तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्थ में कितना है, रूरल डेवलपमेंट में कितना है, ST SC माइनॉरिटी OBC का वेलफेयर में कितना है, ये सब देखो, है ना। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारखंड में बन रहा है, ठीक है, स्कॉलरशिप योजना चल रहा है, उसके लिए कितना आपको। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंक्लूजन, ठीक है। देखो अलग से जेंडर बजट की बात हो रही है, तो जेंडर जेंडर बजट का मतलब ये होता है क्या, आपके इंक्लूजन की बात हो रही है, चाइल्ड बजट की तो सेपरेट, राइट। तो ये आपके झारखंड सरकार का चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट 3 से 5 साल में ट्रेंड क्या रहा है वो भी देखो। झारखंड में 2017-18, 23-24 में जो आपके लेबर फोर्स था, फीमेल का कितना था, ठीक है, ये देखो। जेंडर गैप कितना है, ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट, यूआर मतलब ये सब, ओके। जेंडर, ये बात हो गई, ओके। अच्छा, फिर देखो ये सब एजुकेशन इंक्लूजन, एजुकेशन का बात देखो, एजुकेशन का बात, ये तो एम्प्लॉयमेंट का हो गया। सेम चीज़ देखो, अर्लियर कितना था, लेटेस्ट चेंज कितना हुआ 2001 से लेके 23-24 तक। फिर सिमिलरली फिर आपका देखिए गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम क्या है इंक्लूजन का लेके, तो देख रहे कितने सारे स्कीम्स मैंने आपको दे दिए। यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, PM किसान, फसल बीमा योजना, NFSA, इतने सारे स्कीम, जनमन, सारे लेटेस्ट डेटा, ठीक है। सिमिलरली झारखंड सरकार का देखो, झारखंड स्पेसिफिक, मुख्यमंत्री महिला सम्मान, सार्वजनिक वो आवास, है ना, PBT डाकिया, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मरांग गोम के फेलोशिप, बिरसा आवास, है ना, मतलब कितने सारे। फिर जो रिफॉर्म्स है ना, तो रिफॉर्म्स में मैं बताया कि पैसा एक्ट के बारे में, है ना, जो आपके जीराम जी आया ये सब के बारे में, राइट। फिर लेबर कोड का बताया, इनकम टैक्स हुआ, क्रिटिकल मिशंस, बहुत सारी चीज़, शांति एक्ट, ये सब क्या है। आप बोलोगे सर शांति एक्ट क्यों यहाँ पे आ गया, है ना, शांति एक्ट का क्यों आ गया, आप कमेंट कर सकते हो, क्यों, क्यों क्या गया यहाँ पे, आप कमेंट करना कि शांति एक्ट को क्यों लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इशूज़ एंड चैलेंजेज, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको डालना है। रीजनल बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब भी आपको देखना है। मतलब इस टाइप का चीज़ें आपको करके जब जाओगे, है ना, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे भी आएगा, तो आपको डेटा के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हमारे पास डेटा नहीं है, और डेटा नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। ये सब क्वेश्चन को इस टाइप के जब आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि पूछ रहा है, या तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल, है ना, आंसरिंग द सच क्वेश्चन। और तभी आप कर पाओगे जब इस टाइप के, सबसे पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, है ना, कि इंक्लूजन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ का संविधान में प्रोविज़न है ना, हमारा डेटा क्या कहता है ना, लास्ट पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट किधर किधर हुआ है, राइट, एजुकेशन में किधर हुआ है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे हुआ है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या चल रहे हैं, बजट में क्या क्या प्रोविज़न क्या गया है, राइट। ये सब सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है कि हमें जो करना है तैयारी, तो किस लेवल पे तैयारी करना होता है, राइट, और किस टाइप का चीज़ें हमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमको करने की, मतलब समझ रहे हो कि डेटा कहाँ से इकट्ठा करें। तो ये सब चीज़ें आपको हम करके दे दिए हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो अभी समझ में आ रहा है कि हाउ टू टेकल इंडियन इकोनॉमी, जो जिस टाइप पैटर्न का क्वेश्चन JPSC पूछ रहा है,
क्वेश्चन पूछता इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हमारे पास क्या रहता है ना कि डेटा नहीं रहता, राइट, हमारे पास डेटा नहीं होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए? ओके ओके, राइट, अच्छा, ऑल राइट। फिर इसका अगर कुछ अगर कंक्लूजन लिखना होगा तो यहाँ पे वो भी लिखा होगा, देखो है ना, देखो कुछ कुछ सजेशन भी होगा यहाँ पे, देखो सजेशन या वे है ना कि आपको देखो यहाँ पे वे फॉरवर्ड, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग मीडियम टर्म में क्या कर सकते हो, राइट, ये सब चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस टाइप का चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म में भी होगा, है ना, लॉन्ग टर्म में भी होगा। तो लॉन्ग टर्म में भी देखो यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं तो ये सब भी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि देखो कि इतना लॉन्ग टर्म में क्या है, तो एंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो इस टाइप का चीज़ें। तो देखो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर दूँ या तो शॉर्ट टर्म में देख लो, है ना, एक शॉर्ट टर्म का बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म का देखो क्या हो रहा है। देखो कह रहा है कि फिल क्रिटिकल स्टाफिंग वैकेंसी इन आंगनबाड़ी सांथाल परगना रीजन। कह रहा है कि जो सांथाल परगना रीजन है वहाँ पे आंगनबाड़ी में वैकेंसीज़ है ना, काफ़ी क्रिटिकल वैकेंसीज़ हैं। कह रहा है कि देखो कितना परसेंट सेविका जो है वैकेंसीज़ है, ठीक है, कंसंट्रेटेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब आपको इमीडिएटली आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। फिर जो आपके सीएम स्कूल्स हैं, ठीक है, कह रहा है कि आपका जो नए 100 जो न्यू सीएम स्कूल्स हैं जल्द से जल्द आपको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फोकस किधर करना पड़ेगा कि एक्सेस जो क्वालिटी है ना, और आपका जो गैप है उसमें इधर काम करना पड़ेगा। तो देख रहे हो सीएम स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस का यूज़ कहाँ पे हो जाएगा, वे फॉरवर्ड में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यही तो एजुकेशन का जो हमारा पूछा था क्वेश्चन में, है ना, एजुकेशन का इंक्लूजन। तो सोचो कि झारखंड में एजुकेशन का इंक्लूजन कैसे होगा। तो यहाँ पे 100 सीएम स्कूल्स की बात की गई है, तो इसको भी हमें जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करने के बाद पैक्स आप जानते हो, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मर को क्या करता है, क्रेडिट करता है, कितने पैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। फिर भी आप बहुत सारे और चीज़ें हैं एंड इतना क्लियर नहीं जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। फिर मीडियम टर्म में क्या है, तो सिमिलरली पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगा, राइट, ओके। देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे पूछा था कि शांति एक्ट क्यों आया, ठीक है, शांति एक्ट लाने का कारण यही था कि इनर्जी सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। जो अब खासकर अभी जो ईरान जो वार चल रहा है ना, ईरान, है ना, यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण हमारा इनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। और इनर्जी सिक्योरिटी के चलते ही आप, क्योंकि देखो क्या होगा इसमें आपके महंगा हो जा रहा है क्या, गैस, पेट्रोल, डीजल, मतलब फ्यूल्स। तो गरीब लोग तो इकट्ठा मतलब ये नहीं कर पाएंगे, है ना, जुगाड़, उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। हैंस शांति एक्ट से क्या होगा, ये न्यूक्लियर एनर्जी है, राइट, न्यूक्लियर, राइट। आप पढ़ेंगे तब को देखिएगा कि ये करंट अफेयर्स में था। तो अब शांति एक्ट को भी हमने कहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इस टाइप का आंसर लिखते हैं तभी आपको, है ना, और ऐसे जनरली आप नहीं लिख पाओगे, है ना, लिखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये कोर्स आपके लेके आए हैं, है ना, ये हिंदी या इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है। तो इसलिए अब पेज पे मत जाइए कि हम कितने पेज पे आपको नोट्स दे रहे हैं, नोट्स में इसलिए दे रहे हैं ज़्यादा पेज हो रहा है, बट ऐसे कुछ है नहीं पेज में आप देखोगे तो, क्योंकि देखिए भले ही एक पेज हो रहा है लेकिन कंटेंट कितना है, बहुत कम है, राइट। तो पेज पे मत जाइए कि पेज मतलब बहुत ज़्यादा पेज पे है, क्योंकि हम टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, कंटेंट को बनाना होता है, अरेंज करना होता है, कंपेयर करना होता है, इसलिए पेज ज़्यादा जाता है, राइट। तो पेज पे मत जाइए, कंटेंट पे देखिए, कंटेंट कितना क्रिस्प है एंड टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है ना, कोई चीज़ छूट नहीं रहा है, और आपका प्योर आंसर जो हो रहा है करंट अफेयर बेस पे हो रहा है। तो इस पेपर में आप इजीली आप ऐसा लिखोगे तो आप 140 प्लस इजीली जा सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।